ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। अर्थ देखें। भगवान कहते हैं अर्जुन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं। तस्या अहम सुलभ। अभी तक हमने दो तरह की विधियों के बारे में सुना। दो विधियां भगवान ने बताई कि जब कोई अपने अंतिम समय में इस शरीर से जाता है तो उसको किस तरह से शरीर से जाना चाहिए, तो दो विधि बताई। एक विधि में सगुण निराकार की बात थी, एक में सगुण साकार की बात। लेकिन ये दोनों विधियां बहुत कठिन हो गई। किसी में कहा जाएगा आप अपने प्राणों को आज्ञा चक्र में रखो, किसी में कहा गया आप अपने प्राणों को मूर्धा में सिर में लेके जाओ, ब्रह्मरंध्र में। तो ये दोनों विधियां बहुत कठिन है। हाँ, उन लोगों के लिए कठिन नहीं जिन्हें बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत अभ्यास किया है, उनके लिए बहुत इजी, लेकिन बहुत आसान भी नहीं। तब भगवान अब तीसरे प्रकार में आ रहे हैं। आप कह सकते हो कि अब भगवान सगुण साकार भगवान की बात करने लगे कि इतना अभ्यास नहीं किया है कि वह अपने प्राणों को मूर्धा में लेके जाए या आज्ञा चक्र में लेके जाए। उसके लिए बहुत योग की प्रैक्टिस, अभ्यास चाहिए। तो संभव था, वो संभव था, इसलिए भगवान ने बताया है, लेकिन फिर भी कठिन है। अब तो भगवान तीसरा एक और विकल्प देते हैं, और यह है सगुण साकार भगवान का। सगुण साकार परमात्मा की बात, जिसमें भगवान के में अंदर गुण भी बहुत है और उनका स्वरूप भी है, आकार भी है, कोई फॉर्म भी है। भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, राम है, भगवान कृष्ण है, दुर्गा है। ये भगवान के गुण भी है और भगवान का रूप भी है। इस प्रकार से भगवान के उस विग्रह में ध्यान करना आसान हो जाता है। इसलिए भगवान अब तीसरी बात करने लगे, अर्जुन छोड़ो, ये तुमसे नहीं होता है कि इंद्रियों को रोक लो, कि प्राण को वहां रख लो, मन को उधर, बड़ा मुश्किल लग रहा है तुमको। तो हम तुमको एक तीसरा और तरीका उस साधकों के लिए बता रहे हैं जिनके लिए
ये दोनों अभ्यास कठिन लग रहे थे, वे लोग क्या कर सकते हैं? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तरीका आप कोई भी अपनाइए, आप मेथड कोई भी लीजिए, लेकिन आपको अपने आप को जोड़ना तो परमात्मा से ही है, ईश्वर से ही जोड़ना पड़ेगा। वो सगुण साकार हो, सगुण निराकार हो या निर्गुण निराकार हो, लेकिन अल्टीमेटली हर साधक को अपने आप को जोड़ना तो परमात्मा से। तो ये तीसरा जो तरीका है, तीसरा जो विकल्प है वो आसान है। क्या है? स्मृति, मुझे स्मरण करो, भगवान को स्मरण करो। नहीं कहा गया प्राण यहां रखो, आप इंद्रियों को ऐसा करो, मन को वैसा करो। इन सब मेथड में जाने से अच्छा है आप क्या करो अर्जुन, जो इजी है, आप अपने मेरा स्मरण करो। और ये स्मरण अनन्य चेत होकर के करना है। ईश्वर का अनन्य के बारे में हमने बहुत बार विचार किया है। ईश्वर को अनन्य भाव से सोचना है, ईश्वर को अनन्य भाव से ही आपने चिंतन करना है। जब हम लोग नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे थे तो नारद जी ने इस अनन्य की बहुत अच्छी परिभाषाएं दी। और कोई सपोर्ट नहीं, और कोई सहारा नहीं, अन्य आश्रयाणाम त्यागा। ईश्वर का ऐसा स्मरण करो कि दूसरा कोई सहारा नहीं चाहिए, ईश्वर का सहारा बहुत। जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, मेडिक्लेम, जब हम एक मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं, बात खत्म हो गई। हम 2-5 नहीं लेते कि पता नहीं, एक और ले लेते, एक और ले लेते, एक और ले लेते हैं। एक मेडिक्लेम पॉलिसी ली, हमको विश्वास कि जो यहां लिखा हुआ है वो मिलेगा, इसलिए हम दूसरी ट्राई नहीं करते। ईश्वर में कम से कम इतना तो ज्यादा भरोसा आना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी से तो थोड़ा अच्छा आना चाहिए। बैंक में जाके आप पैसे डिपॉजिट करके आ जाते हैं, बहुत मेहनत से आपने पैसे कमाए, वो जाके दे आते हो बैंक वाले को और विश्वास कर लेते हो। और जबकि बहुत बार बैंक डूब जाते हैं तो भी भरोसा कर लेते हैं। कम से कम उससे तो थोड़ा अच्छा रखे, उतना तो रख लो। अनन्य चेत का अर्थ हुआ उस चित्त के अंदर कोई और विकल्प नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है। ऐसा सततम निरंतर जो मेरा स्मरण करता है, उसके लिए भगवान के हे अर्जुन तस्या अहम सुलभा, उसके लिए मैं सुलभ हूं। ये शब्द आप ध्यान से पढ़िए, ईश्वर कहता मैं सुलभ हूं। और पीछे आपने एक मंत्र पढ़ा था जहां भगवान कहते सा महात्मा सुदुर्लभा, वो महात्मा बहुत कठिन है। भगवान कहते मैं सुलभ हूं। सुलभ तब हूं जब आप साधक अपनी दृष्टि को, अपने आप को, अपने अंदर थोड़ी क्वालिटी लाए जो भगवान को देखने के लिए काम करती हैं। भगवान कहते सुलभ हूं। मेरे दर्शन के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ अलग से करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई आपको कहीं देश में नहीं जाना है, कहीं काल की भेंट नहीं करना है, अमुक तारीख में ही भगवान मिलेगा, अमुक जगह मिलेगा, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। भगवान कहते हैं अहम सुलभा, मैं सुलभ हूं, इजिली अवेलेबल हूं, और मैं ही सुलभ हूं। संसार में कुछ भी सुलभ नहीं। ईश्वर को छोड़ के और कुछ भी संसार में सुलभ नहीं है। हम हर चीज को प्राप्त करते हैं। जिनके लिए ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता, हम कहते थोड़ा कठिन है।
जिनके लिए कम करना पड़ता, हम कहते थोड़ा आसान है, लेकिन करना तो पड़ता है। इसका अर्थ हुआ कि संसार में जितनी आप मेहनत करते हैं, उससे कम मेहनत में परमात्मा मिल सकता है। संसार सुलभ नहीं है, संसार कहीं सुलभ नहीं है। तो जितनी मेहनत, जितनी लगन आप शरीर से, मन से, वाणी से, जितनी तपस्या शरीर संसार के लिए हम करते हैं, परमात्मा गारंटी देते हैं उससे कम मेहनत में मैं मिल जाऊंगा। हम सुलभ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका। अनंत, दो तीन बातें हैं बस, मेरा स्मरण थोड़ी थोड़ी चीजों के साथ। नित्य युक्त योगिनः, ऐसा नित्य युक्त जो मुझसे निरंतर लगा हुआ रहता योगी अर्जुन, मैं बहुत सुलभ। आगे मंत्र देखिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय और अशाश्वत पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। थोड़ा अर्थ एक बार और, आप भगवान की गारंटी को देखो, भगवान के इन वाक्यों को आप देखो, भगवान कितनी गारंटी दे रहे। हे अर्जुन, जो महात्मा लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वह दुखालय, क्षणभंगुर, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। तो पीछे के मंत्र में भगवान ने जो बात बताई, हे अर्जुन मैं सुलभ हूं, थोड़ा तो आप, थोड़ा तो परिश्रम करो, थोड़ा तो करो। मैंने यहाँ देखा मंदिर में लोग दर्शन को आते हैं, भगवान के सामने खड़े, बीच में फोन आ गया, भगवान को खड़ा रहने दो, फोन में शुरू हो गया। एक व्यक्ति तो मंदिर के अंदर बैठा, भगवान शंकर का जो हमारे यहाँ दूसरा मंदिर है, अंदर बैठा हुआ पूजा कर, बीच में फोन आ गया, भगवान को बोला तुम जरा वेट करो, फोन मिला। 15-20 मिनट भगवान वेट कर रहा है, अब आगे बिल्व पत्र चढ़ाएगा मुझे। ये चीज तो चढ़ गई, आधा स्नान करा के जैसे छोड़ दिया, साबुन लगा दिया, पानी नहीं डाले, ये हालत हो गई। जैसे पूरे बॉडी में साबुन लगा दिया, अब अब पानी डाल के साबुन साफ करो, लेकिन ये हालत भगवान की है। आधी पूजा कर दी, बीच में आ गया फोन, 15-20 मिनट फोन। मुझे इतना, उस दिन मैंने देखा, मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने बंद करा दिया मंदिर, बाहर से दर्शन करो, अंदर जाना ही नहीं। भगवान आधी पूजा, ये मतलब हुआ भगवान को कितना महत्व दिया हमने। हम क्या समझ रहे कि मंदिर में जहां बैठे वहां है कौन? इस आस्था के साथ, इस विश्वास के साथ कोई भक्ति करता, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। भगवान कहते मैं सुलभ, मुझे देखो तो सही। उसके बाद क्या होता है? माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करने के बाद, जो बहुत सुलभ है, सबको सुलभ है, हर समय सुलभ है, कोई कंडीशन नहीं, कोई देश नहीं, कोई लोग नहीं, कोई कास्ट क्रीड, कुछ भी नहीं, सुलभ का अर्थ सबको। और मुझे मिलने के बाद दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न आपनुवंतु, मुझे मिलने के बाद क्या होता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता।
बोले पुनर्जन्म हो जाए तो हमको क्या दिक्कत है, होने दो। भगवान कहते रहे तुम जरा विचार करके देखो तो सही, जन्म से मिला क्या। यहां भगवान ने एक नाम दिया, शब्द दिया है, दुखालय। दुखालयम, आलय का अर्थ होता है घर। आलय का अर्थ होता है, जैसे हम बोलते हिमालय, हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। हम बोलते विद्यालय, विद्या का घर, हाउस ऑफ द नॉलेज। शरीर के साथ भगवान जो शब्द उपयोग कर रहे हैं, दुखालय। अर्जुन ठीक से विचार करके देखोगे, ये शरीर दुखों का घर है। दुखों से शुरुआत इसकी होती। कभी आपको ऐसा लगा आज मैं बहुत सुखी हूं क्योंकि मेरे पास शरीर है? आज मैं बहुत सुखी हूं क्योंकि मेरे पास हाथ है, मेरे पास शरीर है, कान है। ये लगा मेरे पास कुर्सी है, मेरे पास फर्नीचर है, मेरे पास घर, इसलिए मैं सुखी हूं। आज मैं इसलिए सुखी हूं मेरे पास बैंक में इतने पैसे हैं। मैं इसलिए सुखी हूं मेरे पास एक घर है। मैं इसलिए सुखी हूं गाड़ी है। मैं इसलिए सुखी हूं परिवार है, फैमिली है, बच्चे सब अच्छे हैं। मैं खुश हूं। कभी ऐसा हुआ मैं खुश हूं क्योंकि मेरे पास शरीर है, मैं शरीर के कारण सुखी हूं? लेकिन ये आपको बहुत बार लगा मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे पांव में चोट है, मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे हाथ में तकलीफ, मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे हेडेक है, मुझे पेट में दर्द है। ये जरूर अनुभव हुआ कि मैं दुखी हूं शरीर के कारण, कभी ये नहीं हुआ कि मैं सुखी हूं क्योंकि शरीर के कारण। यहाँ पतंजलि ने एक सूत्र पढ़ा, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा लेकिन उसका मैं रेफरेंस जरूर दे देता हूं। परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। भगवान बुद्ध भी ये कहते दुखम सब्बम। आंखें बंद करके कोई रहे, अज्ञान की अवस्था में रहे तो ठीक है, लेकिन कोई थोड़ा विवेकशील व्यक्ति होगा, थोड़ा भी बुद्धिमान होगा, भगवान जो कह रहे हैं दुखालय, जन्म लेते समय दुख, मृत्यु के समय दुख, हजार तरह की पीड़ाएं, कभी आपको शरीर का सुख नहीं है। आज मैं इसलिए सुखी हूं क्योंकि शरीर है मेरे पास। मैं कहता आज मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे यहां दर्द है, मेरे वहां दर्द है, मुझे यहां तकलीफ है। आप शरीर भूलना चाहते हो? याद कब करते हो? जब शरीर में तकलीफ होती है, कोई सिर में दर्द तो सिर याद आता। कौन याद करना चाहता शरीर को? क्यों? शरीर को हम याद करने कभी बैठते हैं? याद आता आज मेरे सिर में दर्द इसलिए क्योंकि सिर है। पेट में दर्द आज पता चला पेट भी है। तो शरीर हम तब याद करते जब शरीर में, शरीर से कारण दुख आते। जन्म दुख के कारण, मृत्यु के समय दुख, बचपन में दुख। ठीक से विचार करके देखोगे तो पूरा का पूरा भगवान कहते दुखालय, ये दुखों से भरा हुआ है। फिर भी कहता हमको कोई परेशानी नहीं, होने दो। दुख है होने दो, लेकिन हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है। भगवान कहते अशाश्वतम, तुम्हें अच्छा लगे तो भी हमेशा रहने वाला नहीं है। यदि थोड़ा विवेक है, थोड़ा विचार है, तो आपको पता चलेगा कि शरीर के कारण केवल दुख हुए। और यदि विवेक नहीं है तो कम से कम इतनी समझ तो आ जाएगी कि शरीर शाश्वत नहीं है। कितना भी संभाल लो, कितनी भी व्यवस्थाएं कर लो, ये शाश्वत नहीं है। तो इसलिए अर्जुन, पहली बात दुखों का सागर है, दुखालय है। दूसरी बात, फिर भी आप स्वीकार करने को तैयार हो, तो
हमेशा रहने वाला नहीं है। ये जो जन्म और मृत्यु है, इस जन्म और मृत्यु का चक्कर छूटता ही तब है जब कोई परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। संसिद्धिम परमाम गता, भगवान कहते संसिद्धि। सिद्धि का अर्थ होता है, सिद्धि का अर्थ हो नहीं जो आपने कहीं पढ़ा है कि पानी में कोई चल रहा है, आकाश में कोई उड़ रहा है, हम मुट्ठी बंद की कुछ निकाल के दे दिया। सिद्धि का अर्थ भगवान कहते हैं आप किस लिए आए थे, उसको करना सिद्धि। सिद्धि का अर्थ है जो आपका लक्ष्य है, जो गोल है, उसको प्राप्त कर लेना। जब तक वो गोल और लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तब तक असिद्धि है, घूमते रहना पड़ेगा। आप फिर रंग राउंड मारिए, फिर घूमिए, फिर घूमिए, फिर चक्कर लगाइए, अब कब तक लगाने पड़ेंगे, जब तक वो चीज हो नहीं जाती। जब तक संसिद्धिम परम परमाम गतः, परमम सिद्धिम, ऐसी सिद्धि कि जिसके बाद में अब कुछ करने की जरूरत नहीं रहे। तो ठीक से आप देखिए कि हमें शरीर मिला है मनुष्य का। ये मनुष्य का शरीर यदि आप एक तरफ से देखेंगे तो दुखालय है और अशाश्वत, और दूसरे तरीके से देखेंगे इसका एक ही मतलब है मामुपेत, माम और परमात्मा को प्राप्त करना। तो परमात्मा को प्राप्त करना ही इसकी अंतिम सिद्धि है। सिद्धि मतलब गोल, बीच में आपके छोटे मोटे गोल होते हैं। इतने समय आप स्कूल गए, आपने ये पढ़ाई की, कॉलेज गए, वो पढ़ाई की, कोई जॉब किया, इतने पैसे कमाए, घर बनाया, ये आपके गोल है, ये परम नहीं है। सिद्धि का अर्थ है कि आप किसी स्कूल में गए और आपने स्कूल की पढ़ाई की, स्कूल ने बोला तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई, ये पकड़ो सर्टिफिकेट, अब तुम जाओ यहां से। तो वो क्या बोलते हैं, स्कूल की सिद्धि हो गई। स्कूल बोलता है बात खत्म हो गई तुम्हारी, इतना ही हमारे यहां तुमको रहना था, इतना ही तुम्हारा लक्ष्य था, ये सर्टिफिकेट, अब तुम यहां से जाओ, दोबारा पढ़ने को मत आना। बस ये सिद्धि हो गई। आपने सोचा कोई जॉब मिले और आपको जॉब मिल गया, आपकी सिद्धि हो गई। आप कहते पढ़ाई सफल हो गई, इसलिए मैंने पढ़ाई की थी, जिसलिए मैंने अध्ययन किया, स्टडी की थी, और वैसा मुझे जॉब मिल गया, बात खत्म हो गई। ये भी सिद्धि हो गई। जॉब मिल गया, पैसे मिलने लग गए। ऐसे बहुत सी सिद्धियां हैं जो आपके गोल हैं। सिद्धि का मतलब गोल, लक्ष्य, वो प्राप्त होते हैं। लेकिन ये गोल अगले जन्म में फिर रिपीट किए जाएंगे। शंकराचार्य जी ने लिखा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। क्यों, लेकिन ये क्यों रिपीट किया जा रहा है? समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि जब तक परम सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये चीजें बार बार रिपीट करते रहना पड़ता है। परमाम गतः संसिद्धिम परमाम गतः, भगवान कहते जो परम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, और वह अंतिम लक्ष्य, परम लक्ष्य, तब तक सब चीजें करते रहे। फिर स्कूल जाना पड़ेगा, अगला जन्म मिले तब। भगवान से प्रार्थना करो यदि कहीं मोक्ष न मिले तो कम से कम मनुष्य का शरीर तो मिल जाए। चलो फिर स्कूल चले जाएंगे, फिर वही करेंगे। और इनके चीज मिस हो गई, एक बहुत बड़ा राउंड, 84 लाख
योनि का। वो पूरा करने के बाद फिर यहाँ पर पहुंचे, तब तक पता नहीं कौन सी युग आ जाएगा, पता नहीं। उस समय आप अभी जिस युग में हैं, इससे अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। ये राउंड कब तक लेने पड़ेंगे? भगवान कहते जब तक परम सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। जिस व्यक्ति ने, जिस महात्मा ने, जिस भक्त ने, भगवान कहते मुझे प्राप्त कर लिया है, उसके लिए सब चीजें खत्म, तुम्हारा काम खत्म। अब तुम ये सर्टिफिकेट लो। एक किसी भक्त के बारे में पढ़ रहा था कहीं, उसने भगवान को बोला आपने मुझे संसार में भेजा ये सब नाटक करने के लिए। कभी जीव बना मैं, पशु बना, पक्षी बना, मनुष्य बना, 84 लाख योनियों का आपने मुझे रोल दिया, मैंने पार्ट प्ले किए। यदि मेरा ये प्ले, ये मेरा नाटक करना आपको अच्छा लगा हो, तो आप मुझको नाटक करने के लिए मत बोलोगे। ये ना आपको लगा कि मैंने आपके कहने से जो रोल आपने दिए, कभी जानवर बनाया, कभी पक्षी बनाया, पेड़ पौधा बनाया, तो मैंने अच्छे पक्षी का रोल किया, अच्छे पेड़ का रोल किया, अच्छा मैंने जानवर का रोल किया, अच्छा ह्यूमन बीइंग का रोल किया। तो जो रोल आपने दिए मैंने ठीक से प्ले किए हैं, तो आप उसके पुरस्कार में कृपा करके मुझे रोल देना बंद कर दो। अब बस बहुत हो गया। और यदि मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूं इसलिए आप दे रहे हो, तो फिर ऐसे नालायक को क्यों देते हो जिसको करने ही नहीं आ रहा इतने सालों, इतने युगों से? जिसको रोल ही करना नहीं, न जानवर ठीक से बनना आया, न पशु ठीक बना, न पक्षी, न ह्यूमन, मनुष्य ठीक बना। तो जब मुझे कोई रोल प्ले करने नहीं आता तो आप मुझे बैठा दो ना वैकुंठ में, क्यों भेजते हो? ये तब तक चालू रहेगा, भगवान कहते जब तक वह मुझे प्राप्त नहीं कर लेता। मुझे प्राप्त करना ही परम सिद्धि है। आगे मंत्र देखिए। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यत। अर्थ देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, वहां जाना और वहां तक जाना और आना पड़ता है। परंतु हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। ये वाक्य आपने बहुत बार सुना होगा, पुनर्जन्म न विद्यते। अलग अलग जगह में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग तरीके से ये बात बहुत बार सुनी, पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म नहीं होने का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति। तो अब यहां तक हमने 3 तरह से चीजों को पढ़ लिया। इस शरीर छोड़ते समय साधक इस तरीके से जाए, इस मेथड से जाए, या तीसरे इस मेथड से जाए, अल्टीमेटली वह परमात्मा को ही पहुंचता, प्राप्त करता। परमात्मा को प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य है, तरीका है। अब यदि वह नहीं कर पाया, तो यदि ये 3 चीजों में से कुछ भी नहीं कर पाया, तो भगवान कहते हैं उसके लिए ता ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक मतलब हुआ कि सबसे हाईएस्ट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस कह सकते हैं आप।
ब्रह्मलोक जो पुराणों की, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। 14 लोक है नीचे में, नीचे मतलब जहां आप है, क्योंकि मनुष्यों की बात की जाती है, मनुष्यों से बात की जाती है, तो मनुष्य को हमेशा बीच में माना जाता है। तो नीचे में 7 लोक हैं, तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ऊपर में 7 हैं, भू, भुवा, स्वा, जना, सत्यम, तपा और ब्रह्मलोक। अब बिल्कुल बीच में है। ऊपर में 7, ऊपर का अर्थ हुआ जहां पर जाने के बाद यहां से ज्यादा खुशी प्राप्त होती। ऊपर का अर्थ होता है अभी जहां आप हैं, ऊपर जाने का अर्थ है भू, भुवा, स्वा, तपा, सत्यम, ब्रह्मलोक। जैसे जैसे ऊपर जाते रहे वैसे वैसे आपकी प्रसन्नता का स्तर बढ़ता रहता, प्रसन्नता की क्वालिटी बढ़ती रहती है। और नीचे का अर्थ हुआ कि जैसे जैसे नीचे गए दुखों की क्वालिटी बढ़ती रहती है, और दुख और दुख और दुख, दुख नीचे। यहां अभी है वहां पर दोनों चीजें ठीक ठीक, लेकिन दोनों तरीके हैं। नीचे गए अर्थात अब आप ये नहीं कि वहां पर कोई लोक ऐसे बना रखे, एक तो लेयर इसका आया, फिर इसका आया, फिर इसके आया, तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, उसके नीचे कोई और लोक बना होगा, वहां पर और लोग, वो सब चीजें छोड़ दीजिए। ये स्टेट ऑफ द माइंड। इससे जैसे ऊपर में गए तो आपकी प्रसन्नता का स्तर है वो बढ़ता गया। बढ़ता गया मतलब हुआ कि जितनी आपकी प्रसन्नता स्वतंत्र है उतने आप ज्यादा अच्छी तरह सुखी हो पाते। मैं थोड़ा साफ करता हूं बात को। यदि मैं बहुत से साधनों को लेकर सुखी होने की कोशिश करता हूं तो मेरा सुख बहुत ज्यादा पराधीन है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। थोड़ी देर के लिए यदि मैं भोजन में समझता हूं कि 20-25 तरह की चीजें हो तो ही मुझे अच्छा लगेगा, तो मेरा सुख 20-25 चीजों में चला गया। उससे 2 चीजें कम हो गई, मैं दुखी हो गया। अभी भी थाली में 18-20 चीजें हैं, तो मेरा जो प्रसन्नता मेरी है वो बहुत दूसरों पर आधारित है। जैसे जैसे मेरी प्रसन्नता कम कम चीजों पर जाती रहती है उतने ही मुझे प्रसन्न होने के अवसर और बढ़ जाते हैं। मेरी डिपेंडेंसी दूसरों पर कम हुई, मैं खुश होता रहता हूं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा, जब आप स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं तो वहां कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय है, आपको जो चाहिए मिल गया। वहां पर आपको कुछ चाहिए भी नहीं, आप बिना चाहे खुश रह सकते हैं, बिना किसी पदार्थ के सुखी रह सकते हैं। लेकिन फिर भी वहां पर थोड़े स्वर्गीय पदार्थ हैं, उनकी जरूरत पड़ती है, और उससे ऊपर बढ़े तो पदार्थ थोड़े कम होने लगते हैं, आपकी प्रसन्नता और बढ़ने लगती है। धीरे धीरे वो प्रसन्नता पदार्थों से पूरी तरह से निवृत्त हो जाती है। वो स्थिति है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में पूरी तरह निरपेक्ष होकर के व्यक्ति वहां जा सकता है। इन लोगों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह के साधन। स्वर्ग लोक प्राप्त करना तो ये करना पड़ेगा, अमुक लोक प्राप्त करना ये करना पड़ेगा, और ब्रह्मलोक प्राप्त करना तो ये करना पड़ेगा।
तो ब्रह्म लोक जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा महान, इससे ज्यादा और कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो प्राप्त की जा सके। तो यदि परमात्मा को छोड़ करके यदि हम सुखी हो सकते हैं, तब आप पुण्य करिए, स्वर्ग में जाइए और अच्छे कर्म करिए, ब्रह्मलोक में जाइए, तो आप सुखी हो सकते हैं। लेकिन वह सुख भगवान कहते हैं हमेशा का नहीं है। पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये अर्जुन उस ब्रह्मलोक से भी वापस आना पड़ेगा। ये बात सही है कि आपने जिस खुशी को प्राप्त किया, जिस प्रसन्नता को प्राप्त किया ब्रह्मलोक में, वो बहुत निरपेक्ष है। लेकिन वह प्रसन्नता हमेशा रहने वाली नहीं है। पुनरावर्तिनो, फिर आना पड़ेगा। तो इसके साथ एक चीज अंडरस्टूड हो गई कि जब ब्रह्मलोक से कोई वापस लौटेगा तो नीचे के लोकों से तो लौटेगा ही लौटेगा। स्वर्ग में भू हुआ स्वाहा तपा सत्यम, किसी भी लोक में गए, हर लोक से एक निश्चित समय के पश्चात वापस आना पड़ेगा। पुनरावर्तिन अर्जुन, हे अर्जुन फिर वापस आना पड़ेगा। फिर वही स्कूल जाओ, यदि मनुष्य का शरीर मिलेगा, क्योंकि इतने बड़ी जगह से आने पर तो मनुष्य शरीर तो मिलता ही है। फिर वही सब, गर्भ का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, ये सब तो हो शरीर के जो नेचर है, शरीर के जो स्वभाव है, वो तो भोगने पड़ेंगे। अब ये कि आप ब्रह्मलोक से आए हैं तो आपके अंदर एक क्षमता होगी कि आप दुखों को अपना समझते नहीं, लेकिन शरीर तो दुखी करेगा, शरीर तो दुखी करेगा। आप दुख न समझे अलग चीज। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन आ ब्रह्म भुवना लोका, कोई ऐसी जगह नहीं जो परमानेंट हो। पुनरावर्तिनो अर्जुना, सब के सब थोड़े समय के लिए मिलते हैं। टाइम का थोड़ा फर्क होगा, टाइम का डिफरेंस होगा, ड्यूरेबिलिटी अलग अलग होगी कि कितने समय आप कहाँ रह सकते हैं, कितने समय कहाँ रह सकते हैं। तो परमात्मा को छोड़ करके किसी भी स्थिति की प्रसन्नता मिल जाए, वो प्रसन्नता हमेशा नहीं रह सकती है। भगवान कहते माम उपेत्य तो कौन्तेय, ये अर्जुन मुझे, परमात्मा को, ईश्वर को, ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद में पुनर्जन्म न विद्यते, वहां से फिर वापसी नहीं होती। वो जो प्रसन्नता, वह जो आनंद मिला है, वो आनंद फिर कभी जाता नहीं। आगे मंत्र देखिए। सहस्त्र युग पर्यंत मरहत ब्रह्मणो विदुः, रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनः। अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाले एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात्रि को जानते हैं। सब अर्जुन के मन में या साधक के मन में सवाल आता है कि ब्रह्मलोक तो अच्छा लगता हमेशा रहने वाला। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, वो भी सापेक्ष है। इतने समय तक ब्रह्मलोक रहेगा। तो भगवान उसकी संख्या बताई है। ये संख्या थोड़ा मैं अलग तरीके से बताऊंगा तो आप ज्यादा आसानी से समझ सकेंगे। शास्त्र युग पर्यंत, 1000 युग पर्यंत ब्रह्मा जी का दिन होता है, 1000 युग पर्यंत ब्रह्मा जी की रात होती है। थोड़ा आप इसको हम समझें। युग का अर्थ हुआ एक समय का नाम है। तो हम 4 युग देते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग।
अलग अलग नाम दे करके ये 4 युग हो गए। 4 युगों को चतुर्युगी बोलते हैं। 4 युग इकट्ठे होते हैं, चतुर्युग बोलते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग होते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है। अब थोड़ा मैं आसानी करके समझाऊंगा आपको कि मनुष्य लोग का जब एक महीना होता है, महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष 2 पार्ट होते हैं। हम उसको एक बोलते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का अर्थ हो गया, शुक्ल पक्ष को दिन समझिए आप, कृष्ण पक्ष को रात। तो पितृलोक की वह दिन और रात माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष आता है साल में। आप देखते हैं पितृपक्ष ही है। तो जब हमारा एक महीना होता है, उतने में पितृलोक में एक दिन एक रात होता है। और हमारा एक साल होता है, उस साल को भी हम 2 तरह से बांटते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण 6 महीने का, दक्षिणायन 6 महीने का। उत्तरायण का अर्थ होता है दिन, दक्षिणायन का अर्थ होता है रात। अब आप ऐसे समझिए कि हमारा जब एक साल व्यतीत हो जाता है तो देवताओं का एक दिन और एक रात हो जाती है। देवताओं के हमारा साल व्यतीत हुआ, उनका एक दिन एक रात गया। अब जो देवताओं का दिन एक रात अर्थात हमारा एक साल, देवताओं की आयु भी 100 साल की होती है। जैसे हमारी आयु 100 साल की होती है मनुष्यों की, ऐसे ही देवताओं की भी। तो देवता 100 साल तक रहते हैं। तो जब देवताओं के 1400 साल, 1400 वर्ष देवताओं के जब बीत जाते हैं, उस समय में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी उनकी रात होती है, इतनी बड़ी रात होती है। भगवान ने कहा शास्त्र युग पर्यंत मरहत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांता। तो ब्रह्मा जी का दिन भी उतना ही बड़ा होता है। अब आप सोचो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र, क्योंकि इंद्र को 100 साल ही रहना है, और 14 मनु, मनु को भी 100 साल, मनु की इंद्र की आयु सेम होती, इनकी व्यवस्था करनी है। यहां भगवान ने बोला जो इस तरह से जानता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, ये भी पता चल जाएगा कि ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की जो रात होती है, ते अहोरात्र विदो जना, भगवान ने कहा वे ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले लोग। ये ब्रह्मा का दिन हो गया, ये रात हो गई। अब आगे का मंत्र देखिए, अव्यक्ता व्यक्तया सर्व प्रभवन्ति हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञक। अर्थ देखिए पहले इसका। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम में ही प्रलीयन्ते, सब लीन हो जाते हैं। अब थोड़ा समझिए, भगवान उस चीज को ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन कि ब्रह्मा जी के जो टाइम है बहुत बड़ा टाइम है ब्रह्मा जी का। जब देवताओं के 1400 साल जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाता पूरा। और जब ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाता है, ब्रह्मा जी बेचारे थक जाते हैं, रात होती तो भी सो जाते हैं। रात्र्यागमे, तो जब ब्रह्मा जी की रात होती है ब्रह्मा जी सो जाते,
ब्रह्मा सो गए, उस समय क्या होता है, सब चीजें प्रलीयन्ते, सब समाप्त हो जाती। प्रलीयन्ते, प्रलीयन, अब आप ऐसे समझिए, जैसे रात को आप सो जाते हो और आप सो जाते हो, मैं समझता हूं अच्छी बात है कि आप ब्रह्मा की तरह सो जाओ। ब्रह्मा के पास इतना बड़ा प्रपंच है, इतनी बड़ी सृष्टि है, लेकिन देखो ब्रह्मा भाग्यशाली है, आराम से सो जाते हैं। ऐसा नहीं कि नींद नहीं आ रही, कभी इधर कभी उधर, उधर कुछ नहीं। इतना बड़ा प्रपंच, सारा ब्रह्मांड ब्रह्मा का बनाया हुआ, लेकिन जब रात आती है ब्रह्मा जी सो जाते हैं। ब्रह्मा जी सो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, जैसे आप सो गए, आप सो गए और गहरी नींद में सो गए, फिर आपका बनाया हुआ जो संसार है वो भी सो जाता है, वो प्रलीन हो जाता है। आपने कितने भी पैसे इकट्ठे किए हो, कितनी बड़ी आपकी फैमिली हो, कितने बड़े पोस्ट में आप हो, कितने बड़े विद्वान आप हो, आप चोर हैं, आप सज्जन हैं, राजा हैं, गरीब हैं, भिखारी हैं, जो भी संसार हमने बनाया होता है, जैसे ही गहरी नींद में गए सब प्रलीयन्ते, सब समाप्त हो जाता है। उपनिषद कहते हैं न तत्र रथा न रथ योगा। जब हम बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं, डीप स्लीप में, तो हमारा बनाया हुआ संसार प्रलीन हो गया, समाप्त हो गया, कहां बचा। आप बिस्तरे में सोए हैं, गहरी नींद में हैं, आंखें देख नहीं रहे, कान सुन नहीं रहे हैं, हाथ पांव सब सब प्रलीयन्ते, सब ने काम करना छोड़ दिया, आपका संसार लीन हो गया। उस समय ना आप कोई जॉब कर रहे हैं, ना आप कोई पति है, ना कोई पत्नी है, ना कोई गरीब है, ना भिखारी है, ना राजा है, आप कुछ नहीं, आप हैं बस। तो आपका बनाया हुआ सारा संसार उसमें प्रलीयन्ते, विलीन हो जाता है, और आपके साथ ही कोई दूसरा बैठा हुआ जग रहा है, आपका पति, पत्नी, भाई, फैमिली मेंबर, उसी बिस्तरे में, उसी कमरे में बैठा हुआ, उसके लिए सब कुछ वहां पर है, उसके लिए सब कुछ, आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपकी जो दुनिया थी, आपका जो संसार था, प्रलीयन्ते, वो सब विलीन हो गया। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, जैसे ही रात आई, ब्रह्मा जी बहुत गहरी नींद में सो गए, तो ब्रह्मा जी ने जो संसार बनाया वो सारा का सारा संसार भी विलीन हो गया। तो ब्रह्मा जी के कारण, जिससे रात में हम सो गए, हमारे कारण जो कुछ हो सकता था सब बंद हो गया, हमारे कारण जो कुछ हो, क्योंकि मैं तो सब, मेरा संसार विलीन हो गया। ऐसे ही ब्रह्मा जी सो गए, तो ब्रह्मा जी के कारण ब्रह्मा की बनाई सारी सृष्टि सो गई, तो हर एक जीव, हर पशु पक्षी, सारे जितने शरीर हैं वो सब सो गए। ब्रह्मा जी सो गए तो हम भी सो गए। इसको बोलते हैं प्रलय, प्रलय यंत्र। प्रभवंत हर आग में, अब जैसे ही सवेरा हुआ, आपकी नींद खुली, आपकी दुनिया आपके सामने। जैसे ही आपकी नींद खुली, आपका घर, आपका परिवार, पति पत्नी, बच्चे, रिलेशन, सब कुछ ये सब आ गया। जैसे ही दिन प्रारंभ हुआ, आपकी नींद खुली, आपकी सारी दुनिया, आपका सारा संसार फिर प्रकट हो गया। ये काम हम रोज करते, ऐसे ही ब्रह्मा जी भी ये काम रोज करते हैं। वो भी जब सो जाते हैं तो उनका बनाया संसार सारा समाप्त हो जाता है। तो जैसे हम अपना संसार बनाते हैं,
ये पति पत्नी बच्चे फैमिली प्रॉपर्टी जॉब एजुकेशन सोसाइटी, ये सब जो मैं आईनेस माइनेस जो मैंने बनाया है, जैसे ही मैं सो गया सब विलीन हो जाता। मैं उठता हूं गिरा जाता। लेकिन जब मैं गहरी नींद में तो कुछ नहीं बचता है। ऐसे ही जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो उनका बनाया हुआ ये संसार है, ये सब विलीन हो जाता है। ब्रह्मा जी का संसार थोड़ा हमसे ज्यादा मजबूत है, हमको दिखता है। ठीक है, जब ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो उनका बनाया हुआ सारा संसार सब विलीन हो जाता है। जब वो उठते हैं प्रभवन्त्यहरागमे अव्यक्तात्, यहाँ अव्यक्त का मतलब प्रकृति नहीं, जो आपने कई बार वेदांत पढ़ा है। यहाँ अव्यक्त का मतलब ब्रह्मा जी की नींद। उस नींद के समय में सब चीजें छिप जाती हैं। आपकी नींद में आपका संसार छिप जाता है। ब्रह्मा जी की नींद में ब्रह्मा जी का संसार छिप जाता है। इसको बोलते अव्यक्त। अव्यक्ता व्यक्त या सर्वा प्रभवन तेहरागमे। जैसे आप सो गए थे, आपका संसार कहीं नहीं था। संसार था, वो आपका नहीं था। पैसे बैंक में थे, आपके थोड़ी गवर्नमेंट ने निकाले हो तो। और तो किसी गवर्नमेंट ने बताया इसको 100 रुपया बोलते हैं, इसको 1000 रुपये बोलते हैं। एक दिन ऑर्डर कर दिया 1000 रुपया नहीं, जीरो हो गया। तुम्हारे तो बताओ, हम तो हमेशा रखेंगे। ये तो किसी और ने बनाया। उसने बनाया, उसने बोला 1000 का, कल को बोला 1000 खत्म है। आपका क्या है? ये मेरा है। तो जो मैंने बनाया संसार है, वो मेरा बनाया हुआ संसार तब तक संसार हो रहता है जब तक मैं जग रहा हूं। जैसे मैं गहरी नींद में सो गया, सब कुछ प्रलीन हो जाता है। अव्यक्त संग के, इसी को बोला अव्यक्त नींद। सब सो गया, आपको शरीर भी पता नहीं। मच्छर काट गया, मालूम नहीं पड़ा। मक्खी बैठ के चली गई, मालूम नहीं पड़ा। कोई सम्मान कर जाए, कोई नमस्कार कर जाए, आप कोई गाली दे जाए, आपका संसार ही नहीं है। रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, भगवान कहते हैं अर्जुन, रात्रि के समय में ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया, ब्रह्मा का बनाया सारा संसार विलीन हो जाता है। उसमें हमारी हमारी बॉडी भी है, हमारी धरती भी है, हमारा है सब कुछ, क्योंकि ब्रह्मा ने बनाया। तो जैसे हमारे सोने में हमारा बनाया हुआ संसार चला जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी सोते हैं, उनका बनाया हुआ संसार भी लीन हो जाता है। उनका संसार भी लीन हो जाता है। और जैसे ही सवेरा हुआ, नींद खुली, नींद खुलने के बाद धीरे 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 सब चीजें आपको, अच्छा हाँ ठीक है, सब प्रकट हो गया। पति पत्नी बच्चे रिलेशन प्रॉपर्टी मेरा है, फिर मेरा है। मुझे ऑफिस जाना है, मेरा ऑफिस मेरा जॉब, सब कुछ याद आ गया। लेकिन जब गहरी नींद में थे तो सब प्रलीन हो गए। भगवान कहते ऐसे ही ब्रह्मा जी का जो समय है 1000 युग तक, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात है। आप सोचो कितने घंटे ब्रह्मा जी सोचते हैं। इतना लंबा ब्रह्मा जी काम करते हैं और उतना सोते भी हैं। ये भी आप समझो, आप भी काम भी करो, सो भी जाओ ठीक से। ब्रह्मा जी जब जगते हैं तो बढ़िया से काम करते हैं, और जब सोते हैं अच्छी तरह सो जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।